अभी मैं बेनी घाट पार किया है मैंने। बहुत कड़ी चढ़ाई है, देख रहे हो आप, खड़ी चढ़ाई। कई लोग इस नदी से मछलियाँ पकड़ के बेच रहे हैं सड़क के किनारे। हर कोई देख के विक्ट्री का निशान दिखाता है। मतलब मैं इस समय ब्रिज के नदी के बीच में हूँ। थोड़ा और आगे जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही सेंटर है, और ये ब्रिज हिल रहा है और मेरी बैंड बज रही है। फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोग मेरी साइकिल जर्नी जो काठमांडू से दिल्ली तक की मैंने की थी, उस जर्नी की जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ रोज़ रात को 9 बजे, तो आपने पहले उसका तैयारी देखी, फिर आपने डे 1 देखा, और अब आपने इस वीडियो में डे 2 देखा या देखोगे आगे। तो इस वीडियो में जैसे मैंने डे 1 का मैंने आपको बताया था कि मैं गजूरी नाम की जगह पर रात को, गजूरी गेस्ट हाउस है काठमांडू से कुछ 70-80 किलोमीटर आगे गजूरी है। 70-80 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, पर बहुत ही ऊपर नीचे था रास्ता, और शायद मेरे लिए ज़्यादा टफ था क्योंकि पहला दिन था। पर पहला दिन जो था वो फिर भी निकल गया, क्योंकि मैं बिल्कुल बॉडी बिल्कुल ओके थी जब शुरू किया 12 बजे दोपहर को, तो फिट थी। असली पंगा आया दूसरे दिन। अब आप इसमें देखा होगा आपने कि मैं सुबह निकला गजूरी गेस्ट हाउस से, तो गजूरी गेस्ट हाउस में बहुत भीड़ हो गई थी। तो मैंने पूछा कि भीड़ क्यों हो गई, तो मालूम पड़ा आसपास कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया और उसमें 2 मज़दूरों की डेथ हो गई, मतलब 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई जो गांव वाले थे, या कोई काम चल रहा था जो भी, तो गांव वाले उनको लेकर के आए। वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा था। मतलब वो जो 100-150-200 घरों का जो था गजूरी जगह जो थी, वही उनके लिए सबसे बड़ी जगह थी, सोच लो आप। तो वहाँ पोस्टमार्टम चल रहा था, तो वो सब लोग जो गांव वाले थे वो उसी गेस्ट हाउस में रुके थे। सुबह सुबह मैंने देखा काफ़ी भीड़, रात को ही भीड़ आ गई थी। तो वहाँ से मैं निकला। अब डे 2 में मेरे पास डे 1 की थकान भी थी और डे 1 का अनुभव तो कुछ खास था नहीं, पर थकावट ज़रूर थी। तो फिर डे 2 में मैंने जो साइकिल चलाई, उसके बीच में जो एक रोप ब्रिज होता है, रोप ब्रिज जो नदियों को पार करने के लिए नेपाल सरकार ने बनाए हुए हैं, जिसको सस्पेंशन ब्रिज भी बोलते हैं, वो ब्रिज मैंने देखा। और मेरा अगला टारगेट था मुगलिंग एक जगह है गजूरी के बाद। और ये ना ऐसा नहीं कि काठमांडू अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे तो मैं सीधा सीधा दिल्ली की तरफ या इंडिया की तरफ आ रहा हूँ, नहीं। आपको काठमांडू से आप ऐसे आए, फिर आपको ऊपर जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे करके, अगर आप गूगल मैप पे करके देखोगे तो जो रूट मैंने बताया कि काठमांडू से गजूरी और गजूरी से मुगलिंग, पृथ्वीराज मार्ग एक रास्ता है, और एक नदी मेरे साथ साथ चलती है, त्रिशूली नदी नाम है उसका। वो त्रिशूली नदी जो है वो काठमांडू में उसका नाम कुछ और था, कहीं पर उसका नाम काली नदी था, फिर वो त्रिशूली नदी बनी, फिर आगे जाके नारायण घाट के पास वो नारायणी नदी बन गई, फिर इंडिया में आकर के उसका नाम बदल गया। मतलब एक ही नदी के जगह जगह नाम बदलते रहे, ठीक है। पर नदी मेरे साथ काफ़ी लंबा सफ़र, नदी मतलब रोड के इस तरफ पहाड़ है, रोड है और नीचे नदी है, ऐसे चलता रहा। कहीं पर वो नदी बिल्कुल रोड के लेवल पर आ गई और कहीं पर वो बिल्कुल नीचे चली गई, खाई जैसे एकदम। तो मेरा जो दूसरे दिन का जो मेरा टारगेट था कि भी मुझे मुगलिंग एक रुकना, मुगलिंग एक सिटी थी, मुझे मुगलिंग में रुकना है, नाइट स्टे, और मुझे मुगलिंग तक पहुंचना है। मुगलिंग वो जगह है कि मुगलिंग के बाद में थोड़ा सा आगे जाते ही वो रास्ता 2 तरफ बढ़ जाता है, एक पोखरा को चले जाता है और एक इंडिया की तरफ आ जाता है, नारायण घाट की तरफ, नारायण घाट, बुटवल, और फिर आगे मैं बताऊँगा आपको जो सुनौली बॉर्डर है। तो आपने डे 2 का ये एक्सपीरियंस था, काफ़ी थक चुका था। नेपाल में जो एक दिन में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर हुए, इसी जर्नी में आगे जाके इंडिया में एंटर करने का मैंने अपनी हाईएस्ट राइड करी एक दिन में 200 किलोमीटर। सुबह 6 बजे मैं औरैया से निकला था और रात को 10 बजे मैं आगरा पहुंचा था, और लगभग 200 किलोमीटर से कुछ 2-4 किलोमीटर ज़्यादा ही साइकिल चलाई। 190 के आसपास तो एज ए गूगल ही डिस्टेंस आता है। तो वो मेरी हाईएस्ट राइड थी इस वाली ट्रिप में, औरैया से आगरा 200 किलोमीटर, क्योंकि बहुत सारा भटकना पड़ता है। आगरा में कहाँ स्टे करना है, तो वो जो भटकने का जो सिलसिला चलता है ना, वो काउंट नहीं होता है। किसी ने बोला यहाँ चले जाओ, किसी ने, वो आपको उसमें बड़े अच्छे आगे किस्से आएंगे, तो आपको उन किस्सों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे किस्से
आएंगे जो मुझे याद हैं, जो कुछ याद नहीं है, कुछ अभी ये वीडियो बनाने की वजह से जो मैं वीडियो क्लिप देख रहा हूँ तो याद आ जाते हैं। अब यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज पे कुछ नेपाली बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भी आओ यहाँ रेस्ट करो। और उनमें से जो जेंट्स है, जो आप लास्ट में उनकी फ़ोटो भी देखोगे, वो टोपी लगा रखी है, उन्होंने हैट पहनी हुई है, तो वो बियर वगैरह पिए हुए, तो उन्होंने मुझे बियर भी ऑफ़र करी कि पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं पीता। तो मैं आराम से अपना वहाँ पर मैंने फिर कुछ देर ठंडी हवा में बैठा। और ये उनके लाइफस्टाइल था, कोई ईएमआई नहीं, कोई लोन नहीं, कोई कुछ दुनियादारी की ज़्यादा। कई बार ना मैंने ये जो समझा है कि ज़्यादा पता होना भी आपके लिए दुख का कारण होता है। एक तो ये चीज़, दूसरा दुनिया में इतना कुछ है कि आप सीखने की भूख के चक्कर में सब कुछ नहीं सीख सकते। तो जितनी ज़रूरत है उतना सीखो, जितना सीख पाए हो उसमें ही सब्र करो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सीख रहे हो और कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही जो है वो दौड़ रहे हैं, दोनों के पास ही सुकून नहीं है। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने इस जर्नी में। आने वाले दिनों में आगे, अभी तो बस चल रहा था, यहाँ पर आबादी कम थी तो इतना ज़्यादा किस्से नहीं बन पाए। और फिर मैं मुगलिंग पहुंचा। मुगलिंग में बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। जब मैं डे 3 होगा तो मैं उसमें बताऊंगा, पर मैं शाम तक मुगलिंग पहुंच गया था। मुगलिंग वो जगह है जहाँ से मैंने नेपाल का सिम ख़रीदा, मतलब दूसरे दिन मैंने शाम को सिम ख़रीदा रात को। ठीक है, तो आप देखो इसको फिर डे 3 डे 4 करेंगे। हालांकि ज़्यादा लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और लोगों के कमेंट और लाइक बताते हैं कि ज़्यादा लोगों को नहीं मज़ा आ रहा है। पर अगर किसी 2-4 को भी आ रहा है तो उनके लिए मैंने कहा कि चलो ये सीरीज़ शुरू करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। अब मैं यहाँ जगूरी से निकल रहा हूँ और ये जगूरी एक छोटा सा कस्बा कह लो। और ये भीड़ देख लो, मैं इस होटल गेस्ट हाउस में रुका था, गजूरी गेस्ट हाउस। और ये जो भीड़ आप देख रहे हो, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई थोड़ी सी दूर एक गांव है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है। ये सामने एक जो ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हो, ये हॉस्पिटल है और यहाँ वहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है। तो ये गांव वाले लोग आए हुए हैं इस वाले में, ये हॉस्पिटल है। और इस कई लोग इस नदी से मछलियाँ पकड़ के बेच रहे हैं सड़क के किनारे। हर कोई देख के विक्ट्री का निशान दिखाता है। ये लैंडस्लाइड वाला एरिया, इसलिए इन्होंने ये पत्थरों पे तारे बांधी हुई है। अभी मैं बेनी घाट पार किया है मैंने। बहुत कड़ी चढ़ाई है, देख रहे हो आप, खड़ी चढ़ाई। दिन में भी झिंगुर की आवाज़ें, मेंढकों की आवाज़ें आ रही हैं। खड़ी चढ़ाई है ये। ये मशरूम है, यहाँ पे लोग इस तरह की मशरूम खाते हैं। अभी एक चढ़ाई आने वाली है लंबी, तो वो चढ़ाई से पहले मैं रेस्ट ले रहा हूँ ताकि एनर्जी इकट्ठी हो सके। और यहाँ एक गन्ने के जूस की दुकान मिली है, छोटी सी दुकान है, तो एक गिलास जूस पीऊँगा, 10 मिनट वेट करूँगा और फिर चलूँगा यहाँ से। पानी ख़त्म हो चुका है, पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। अभी मैं इस पीछे वाले रोड से आ रहा था और ये चढ़ान है तो पैदल पैदल जा रहा था।
पर इन्होंने मुझे आवाज़ मार के बुलाया और कहा कि आराम करो, और यहाँ मुझे जाना है। और ये नेपाल के लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया कि आप यहाँ पे रुको, आराम करो और फिर जाना, ताज़ी हवा खाओ। और ये पीछे ब्रिज है, इसको सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। ये कौन सी नदी है? त्रिशूली बुढ़ी नदी नाम त्रिशूली, हाँ नाम त्रिशूली। त्रिशूली ये त्रिशूली नदी है, पीछे से आ रही है और ऊपर बारिश हो रही है, इसलिए इसका पानी बिल्कुल मिट्टी वाला है। और अभी मैं सस्पेंशन ब्रिज में थोड़ा सा सैर करके आऊँगा। अजीब सा लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। मतलब ये हिल भी रहा है, राम झूला लक्ष्मण झूला तो खैर क्या होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है और लोग मज़े से इस पर बैठे हैं। मतलब ये स्प्रिंग की तरह हिल रहा है। ये नदी कौन सी है? त्रिशूली। मतलब मैं इस समय ब्रिज के नदी के बीच में हूँ, थोड़ा और आगे जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही सेंटर है, और ये ब्रिज हिल रहा है और मेरी बैंड बज रही है। मतलब आप ये देख लो कहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखो। और ये ब्रिज बहुत ज़्यादा हिल रहा है, जैसे कोई जानबूझ के उसको पकड़ के हिला रहा है, पर ये जो 2-3 लोग जा रहे हैं पीछे, इसलिए ये हिल रहा है। इसे सस्पेंशन ब्रिज ये गाँव वालों के लिए आने जाने के लिए रास्ता बनाया है। वहाँ ऊपर कह रहे कि एक बड़ा गाँव है, इस पहाड़ी के पीछे ये रास्ता है, ये जो है ये सस्पेंशन ब्रिज से। और वो आप देख रहे हो पीछे से, वहाँ से जो ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, वहाँ से मैं आया हूँ। एक राउंड लगा के आता हूँ, साइकिल मेरी सेफ खड़ी है। लोग इतने देख लो ऐसे है कि उन्होंने देखा कि ये थका हुआ है और ये जा रहा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा यार रुको, ताज़ी हवा खाओ, आधा घंटा आराम करो फिर जाना। तो इससे बड़ा अच्छा लगता है। मैं नीचे नहीं देख रहा, मैं नीचे दिखाऊं, देखो देखो, फ़ोन छूट गया तो गया, बस मैं और आगे नहीं जा रहा। देखो बच्चे जो स्कूल से आए थे, कहाँ गए वो बच्चे? इधर होंगे ना बच्चे। हाँ ये रहे, ये जो स्कूल से आए हुए बच्चे जा रहे हैं।